हे गाइस, देखो यहाँ पर हम जनरली दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में ऑलरेडी हम पहले भी बातें कर चुके हैं। जैसे HFCL, दूसरा सुबेक्स। लोग बहुत ऊपर की लेवल में भी स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं, तो लोग बोल रहे हैं भाई क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए। तो सबसे पहले देख सकते हो HFCL। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक कितने रुपीज़ के आसपास गया था, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टॉक गया था लगभग 89-90 रुपीज़ के आसपास, और अभी ये स्टॉक है लगभग 68-70 रुपीज़ के आसपास। तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। आराम से एक लोकल गिरावट हुआ है, मतलब सिंपल, जो कि सभी स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं 20-25% की गिरावट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया मार्ट भी अगर आप देखो तो लगभग वो भी 30% से ज़्यादा गिर चुका था। एफएल इंडिया भी देखो तो वो भी लगभग ज़्यादा गिर चुका था। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी देखो वो भी ज़्यादा गिर चुका था। लगभग सभी स्टॉक्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको जो है गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। CDSL भी देखो गिर चुका था, है कि नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत करेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक भागा ये भी हमें सोचना चाहिए। लगभग एक साल में 345% का रिटर्न है। एक साल में अगर हम गिरावट को हटा दें तो लगभग 400-450% का रिटर्न है। 500% का रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर, देख लो। अगर इसी को और अगर लेके नीचे जाएं तो लगभग हज़ारों % का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा बहुत जल्दी आपको 5G से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको आती हुई दिख जाएगी, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा जो है पैसे लगा के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पहले आपने सुना होगा कि एयरटेल, जियो, ये सभी क्या है 5G के ट्रायल के लिए भी इधर उधर मतलब बहुत अच्छी अच्छी खबर आ रही थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा दौड़ गया। ये कंपनी लगभग रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काम करती है कि नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए काम करती है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। बाकी आपकी इच्छा रहेगी, अगर आप बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे हिसाब से लगभग जो है 3 साल के आसपास होल्ड करना चाहिए। 3 साल में कंप्लीट वे में जो है आपको 5G देखने को मिल जाएगा दुनिया के कोने कोने में। तब देखिएगा यही शेयर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप पहुंच चुका था। अभी तो लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 8,800 करोड़ के आसपास है, सही है। ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई सिस्टम के लिए, माइक्रोवेव के लिए कंपनी काम करती है, रूटर के लिए कंपनी काम करती है, स्विच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब फ्यूज़, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं उसके लिए कंपनी काम करती है। लगभग इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है ये, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। प्रमोटर्स के पास भी काफ़ी अच्छा माल पड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से होल्ड रहेगा, लंबे समय के लिए होल्ड करो, बीच में कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। दूसरा, सुबेक्स के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई सुबेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंटिन्यू प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता। कंटिन्यू का मतलब इस मंथ भी, अगले महीने भी, अगले महीने भी, अगले महीने भी प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। हर बार प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होता है यार, बीच बीच में लॉस भी होता है। अगर आपको हर बार प्रॉफिट चाहिए तो आप जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो कहीं पर भी। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा चाहिए तो कभी कभी लॉस होने का भी चांसेस रहता है, उसको बोलते हैं बिजनेस, है कि नहीं। तो सुबेक्स जैसी कंपनी क्या काम कर रही है, IT सेक्टर में है। यहाँ पर देखो तो लगभग 6 महीने से प्रॉफिट ही था, ईयर टिल डेट से भी तो प्रॉफिट ही था, 1 साल से तो प्रॉफिट ही था, 5 साल से देखोगे तो प्रॉफिट ही था। तो इतना जो कंपनी भागी है, इस लेवल को थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ गया ना। और पहली बार नहीं गिरा है भाई, देख सकते हैं 1, 2 और ये तीसरी बार गिरने की कोशिश करी है। हालांकि मानता हूँ तीसरी बार कुछ ज़्यादा ही गिर रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया भाई, आराम से डेट फ्री देखने को मिला। कंपनी अगर चाहे प्रमोटर्स तो कभी भी आपको बायबैक के थ्रू जो है शेयर आपसे खरीद सकते हैं, और वहां पर लोग फंस जाएंगे। कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी मिल चुका है, और लगभग कंपनी काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट भी जनरेट कर चुकी है। हालांकि इस क्वार्टर का जो रिजल्ट था पिछले क्वार्टर से मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, और पिछले ईयर का जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 2020 में सबको नुकसान हुए थे, और उसका इंपैक्ट आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो मैं आपको बोलूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से बढ़ रही है आजकल के डेट में, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा रहेगा। सुबेक्स भी लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, इतनी छोटी सी कंपनी है ये। अभी देखो रिलायंस इंडस्ट्री, अगर 1 साल का देखोगे तो 1 साल में रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, केवल 6% का रिटर्न दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए रिलायंस भी क्या है, लगभग पिछले 5 दिन में कुछ खास रिटर्न नहीं है, 1 महीने में कुछ खास रिटर्न नहीं है, देख सकते हैं 6 महीने में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, 1 साल में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। अगर 5 साल में भी देखो तो 5 साल में, हाँ 5 साल में 300% का रिटर्न दिया, सही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री भी पिछले 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है, कभी कभी तो गिरावट भी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कंपनी अच्छी नहीं है। उसी तरीके से सुबेक्स भी अभी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, तो कभी कभी हो जाता है यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो लगभग NSE, BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं भाई। डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, कंपनी और भी बड़ी बन चुकी है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। यहाँ पर कार्बी ब्रोकर जैसे में डीमेट अकाउंट ओपन ना खोले, रिस्क रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।